वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ फजल मेडिकल इनसाइट। तो अभी तक के हम लोग पर्पल वाइल, सोडियम सिट्रेट वाइल और फ्लोराइड वाइल की में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन और लेबोरेटरी टेस्ट भेजे जाते हैं उसको हम समझ चुके हैं और देख भी चुके हैं। अब इसके बाद कौन सी वाइल है, वो है रेड वाइल, जिसको हम प्लेन वाइल भी बोलते हैं। रेड वाइल मतलब प्लेन वाइल। अब ये यूज़ की जाती है बेसिकली बायोकेमिस्ट्री पर्पस के लिए, इस वाइल को यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है, सिलिका पार्टिकल होता है। अब ये सिलिका पार्टिकल का काम क्या है, ये क्लॉट एक्टिवेटर का काम करता है। क्लॉट एक्टिवेटर मतलब होता है कि क्लॉट की जो क्लॉट होता है ब्लड के अंदर क्लॉट, उसके लेवल को या उसके काम को इंक्रीज कर देना, जो वो एक्सेलरेट द क्लॉटिंग। ठीक है, जब क्लॉटिंग लेवल को एक्सेलरेट कर दे। तो ये रेड वाइल क्या होती है, ये बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज होती है और इसके अंदर एक क्लॉट एक्टिवेटर होता है जिसको सिलिका पार्टिकल है। अब कॉमनली कौन कौन से ब्लड टेस्ट परफॉर्म होते हैं इसके अंदर, पहला है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी डायग्नोस्टिक स्टडी है। अब ये प्लेन वाइल में भेजी जाती है। अब इसको हम क्यों करते हैं, बेसिकली जब भी किसी के शरीर में कोई पेशेंट्स आते हैं ना, पॉइजन ले लिया है या कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया है, तो उस टाइम में अगर हमें उस लेवल को, कौन सा ड्रग या कौन सा पॉइजन लिया है, उसको असिस्ट करना हो हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं। ये डिटरमाइन क्या करता है कि जो पॉइजन है हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में कोई पॉइजन है उसको पकड़ लेगा, और कोई भी पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स हैं ब्लड में उसको देख लेगा, कि उसको ट्रेस कर लेगा, उसको मॉनिटर कर लेगा कि उस पेशेंट के या उस पर्सन के शरीर में ये पॉइजन है और ये टॉक्सिक कोई भी कंपोनेंट है उसके ब्लड में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम दें, जैसे लिथियम देते हैं, लिथियम जैसे किसी को मूड डिसऑर्डर्स है, ठीक है, तो हम उसको क्या देते हैं, लिथियम मूड स्टेबलाइजर देते हैं। अब उसका अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई डोज हो गया है, तो उसके लेवल को अगर हमें असिस्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करेंगे, प्लेन वाइल में भेजेंगे सैंपल, हम देखेंगे कौन सा पॉइजन या कौन सा टॉक्सिक एजेंट है। और जैसे एसिटामिनोफेन, ये फीवर में बहुत कॉमनली यूज किया था, लेकिन हाई डोज अगर हो गया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पॉइजन का केस हो गया, मतलब पेशेंट को पॉइजनिंग हो गई है उसकी वजह से, तब भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम ब्लड रिपोर्ट करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पेशेंट या पर्सन के ब्लड में कौन सा टॉक्सिक पाया जाता है। तो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसको सैंपल को कौन सी वाइल में भेजेंगे, रेड वाइल में भेजेंगे। अब दूसरी जो स्टडी है वो है वायरल सेरोलॉजी टेस्ट। ठीक है, वायरल मतलब जो वायरल फीवर वगैरह होता है या वायरस वगैरह होते हैं, सेरोलॉजी मतलब होता है एंटीबॉडी के रिगार्डिंग जब हमें कोई टेस्ट करना होता है, तो जब ये टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वायरल सेरोलॉजी टेस्ट। अभी जो वायरल सेरोलॉजी टेस्ट है इसमें इसको हम लोग बेसिकली प्लेन वाइल में भेजते हैं। अभी होता क्या है वायरल सेरोलॉजी टेस्ट, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को हम लोग आइडेंटिफाई या मॉनिटर करने के लिए या चेक करने के लिए उस पेशेंट से या पर्सन के शरीर में है, तो हम लोग ये टेस्ट करते हैं। उसका प्रेजेंस और कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, वो एंटी जो बॉडीज है, ठीक है, जब भी हमारे शरीर में या कोई भी एंटीजन, कोई भी वायरस का कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में आता है, तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, मतलब आर्मी बनाता है लड़ने के लिए। अब हमें देखना है कि देखो अलग अलग एंटीजन या पैथोजेंस के बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाता है हमारा शरीर। तो अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी एंटीबॉडी, अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे एंटीबॉडी तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वायरस है। ठीक है, तो हम लोग उस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, वायरल सेरोलॉजी टेस्ट। अब जैसे हम लोग को सीएमवी वायरस देखना हो, मतलब साइटोमेगालो वायरस देखना हो, तो भी हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। किसी को ग्लैंडुलर फीवर हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर एंटीबॉडी अगर जनरेट हुई, बॉडी ने जनरेट की ब्लड में, तो भी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, सिफिल्स हुआ है, टॉक्सोप्लाज्मा हुआ है, रूबेला या वेरिसेला जोस्टर वायरस, अब बहुत ये सारे जो वायरसेस हैं, अगर किसी को इन्फेक्टेड है उससे और उसके एंटीबॉडी को हमें असिस्ट करने की बॉडी बना रही है कि नहीं, तो उसके लेवल को असिस्ट करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वायरल सेरोलॉजी टेस्ट। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग टॉक्सिक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वायरल सेरोलॉजी में लोग स्पेसिफिक एंटीबॉडी को असिस्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। अब इसको किस में भेजेंगे, प्लेन वाइल में। इसके बाद दूसरा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड मतलब होता है फैट। अब इसका प्रोफाइल मतलब बहुत सारी जो फैट, जितनी भी फैट्स या लिपिड्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनको मॉनिटर करना या उनको देखना, उनका लेवल कितना है हमारे शरीर में। ठीक है, मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड, हमारे शरीर में कितने टाइप्स ऑफ लिपिड है उनको मेजर करना, लिपिड्स को मेजर द अमाउंट ऑफ
4 डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको मॉनिटर करना, उनको मेजर करना कि कितना है आखिर हमारे शरीर में, किसी भी पेशेंट के शरीर में कितना है, क्यों उसको डायग्नोज हो रहा है, क्यों उसको हार्ट में दिक्कत हो रही है, क्यों उसके शरीर में ऐसा फैट की दिक्कत हो रही है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें लिपिड्स को आइडेंटिफाई करना है। लिपिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। इसमें एलडीएल मतलब होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वीएलडीएल मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। इन चारों के लेवल को हमें आइडेंटिफाई करना हो या मेजर या हमें मॉनिटर करना हो तो हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करेंगे, प्लेन वाइल में भरेंगे और उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे। फिर लेबोरेटरी वाले उसको जो भी करेंगे मतलब पूरा अपना प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमें लेवल पता चल जाएगा उस पेशेंट्स के अंदर कितना एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल है। ज़्यादा होगा तो हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं उस हिसाब से। अब नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको सीआरपी कॉमनली हॉस्पिटल में सीआरपी नाम से हम लोग जानते हैं ज़्यादातर। अब ये सीआरपी प्रोटीन क्या होती है, अब ये टेस्ट क्यों करते हैं, बेसिकली मॉनिटर इन्फ्लेमेशन इन एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन। मतलब अगर किसी पेशेंट्स को एक्यूट मतलब अचानक से किसी को इन्फ्लेमेशन या बहुत समय से किसी को क्रॉनिक कंडीशन है, बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, अगर किसी को इन्फ्लामेशन है शरीर में, इन्फ्लामेशन को अगर हमें देखना हो तो हम सीआरपी टेस्ट करेंगे। अब ये सीआरपी लेवल, इस टेस्ट में सीआरपी लेवल में हम लोग सीआरपी इस वाइल्स में हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो देखते हैं कि सीआरपी का लेवल कितना शरीर में। अब ये सीआरपी जब भी शरीर में किसी के हमारे भी अगर इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे शरीर सी रिएक्टिव प्रोटीन को सिक्रीट या मतलब प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब हम उसके लेवल को अगर हम असिस्ट कर ले तो हमें पता चलेगा हमारे शरीर में कितना इन्फ्लेमेशन है, कब से है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीआरपी के लेवल से। तो कॉमनली कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं रेड वाइल में, टॉक्सिकोलॉजी, वायरस सीरोलॉजी टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और सी रिएक्टिव प्रोटीन। अभी और भी टेस्ट है जिसको हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि रेड वाइल में कौन कौन से टेस्ट हम भेजते हैं पैथोलॉजी में। अब और कौन कौन से टेस्ट हम भेजते हैं, पहला है आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल मतलब आयरन के जितने भी सारे चीज़ें, जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, जो भी सारे फैक्टर्स हों, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक टेस्ट में देखते हैं जिसको आयरन प्रोफाइल, और भेजते हैं किसमें हम लोग, प्लेन वाइल में। अब ये आयरन प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है बहुत सारे सब्सटेंस को हम लोग बॉडी में चेक करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस को जो बॉडी में उसको चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि आयरन लेवल कितना है। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, उसको हम चेक करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में आयरन लेवल कितना है। सबसे पहला है सीरम आयरन टेस्ट। अब सीरम आयरन टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे बॉडी में, बॉडी के ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ आयरन है। दूसरा है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में हमें पता चलेगा कि हम इसमें देखते हैं कि हाउ वेल मतलब कितने अच्छे से आयरन बाइंड करता है ट्रांसफेरिन के साथ। अब ये ट्रांसफेरिन के साथ कितने अच्छे से आयरन बाइंड करता है, ये हमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में पता चलता है। तो उससे हमें पता चला कि आयरन कितना है हमारे शरीर में। फिर है फेरेटिन। फेरेटिन से क्या पता चलेगा हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ब्लड में या किसी भी पेशेंट्स के शरीर में ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ आयरन स्टोर है बॉडी से। तो ये सारे तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चलेगा हमारे शरीर में आयरन कितना अच्छे से, कितने अच्छे से वेल अटैच है, कितने अच्छे से और कितने अमाउंट ऑफ स्टोर्ड है। तो ये पूरा आयरन प्रोफाइल का टेस्ट हो जाएगा और इसको भेजेंगे किसमें, प्लेन वाइल में। दूसरा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को भी हम लोग चेक करते हैं। अब इस टेस्ट में करते क्या बेसिकली, इसमें देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छे से वेल प्रोड्यूस कर रहा है, या किसी डिजीज की वजह से या किसी फैक्टर्स की वजह से कुछ इफेक्ट हो गया है। अब बेसिकली ये थायराइड जो ग्लैंड होता है ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब T3 थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है T3 और T4, ठीक है। T4 मतलब थायरोक्सिन, T3 मतलब ट्राईआइडोथायरोनिन, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है बेसिकली। इससे हमें क्या पता चलता है कि थायराइड जो फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो इफेक्टिव है कि नहीं, या कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है थायराइड ग्लैंड के साथ। अगर शरीर में जब हम टीएसएच का लेवल देखते हैं, टीएसएच का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इससे हमें पता चलता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉट मेकिंग इनफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को बना नहीं पा रहा है अगर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर टीएसएच लेवल कम है तो इससे क्या पता चलता है कि थायराइड इज प्रोड्यूसिंग टू मच, या बहुत ज़्यादा थायराइड जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सारे थायराइड प्रोफाइल में बेसिकली टीएसएच का, T3 का, T4 का, तीनों का हम लोग देखते हैं कि उसका अमाउंट कितना है, और उसको हम लोग फिर इंटरप्रेट करते हैं कि किसी पेशेंट्स को कोई डिजीज हो रही है या नॉर्मल लेवल है या
किसी वजह से कुछ हो रहा है, तो हम जब कोई पेशेंट थायराइड ग्लैंड के डिजीज क्या सिम्टम्स बताता है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, तो हम लोग थायराइड प्रोफाइल करते हैं। अब थायराइड प्रोफाइल से हम लोग TSH, T3, T4 का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट, स्पेसिफिकली विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर जिसको नाम से बोलते हैं, टाइफाइड के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। अब टाइफाइड, अब बेसिकली टेस्ट में करते क्या है कि जो चेक फॉर एंटीबॉडीज, जब हमारे शरीर में टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई या बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ फूड और वाटर, बिकॉज ऑफ पानी या तो किसी कंटामिनेटेड पानी या कंटामिनेटेड खाने की वजह से हमारे शरीर में साल्मोनेला बैक्टीरिया आ जाता है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो उसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग विडाल टेस्ट से। तो कौन कौन से टेस्ट इसमें करते हैं, और आयरन प्रोफाइल करते हैं, टाइफाइड प्रोफाइल और विडाल टेस्ट। इसको भेजेंगे किसमें, प्लेन वाइल में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आगे और भी टेस्ट हैं जिसको हम प्लेन प्रोफाइल में भेजते हैं, मतलब प्लेन वाइल में भेजते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि रेड वाइल में बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं। अभी कुछ और टेस्ट हैं जिसको हम देखते हैं। पहला है प्रोकैल्सिटोनिन। प्रोकैल्सिटोनिन को ज़्यादातर कॉमनली हॉस्पिटल में PCT के नाम से हम जानते हैं। अब PCT मतलब प्रोकैल्सिटोनिन जो टेस्ट होता है, इसमें हम लोग ब्लड में किसी भी पर्सन या किसी भी पेशेंट के प्रोकैल्सिटोनिन के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। अब इसको भेजते हैं किसमें, प्लेन वाइल में। अब इससे हमें पता क्या चलता है इस टेस्ट से, इससे हमें पता चलता है किसी भी पेशेंट या पर्सन के बॉडी में सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर किसी के अंदर सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो PCT लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में, जहाँ पर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो सेल के बॉडी के खुद सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं और रिलीज करते हैं प्रोकैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर। और जब हम प्रोकैल्सिटोनिन लेवल को हम लोग देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो हाई है, तो मतलब उस पर्सन के शरीर में बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्रोकैल्सिटोनिन लेवल को चेक करते हैं और इसको भेजेंगे किसमें, प्लेन वाइल में। नेक्स्ट है डेंगू। अब डेंगू तो सबको पता है, डेंगू किसकी वजह से होता है, मॉस्किटोज की वजह से होता है, एनाफिलीज, ठीक है। अब इसकी वजह से जब डेंगू काटता है तो क्या होता है, बहुत सारे वायरस उसके हमारे शरीर में या ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो अगर उसको आइडेंटिफाई करना, ब्लड को लिया और पैथोलॉजी भेजा, हमें पता चल गया कि हाँ इसके अंदर डेंगू पैरासाइट्स हैं, डेंगू का इन्फेक्शन है, डेंगू वायरल इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट है प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट। प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट जो होता है इसको भी हम प्लेन वाइल में भेजते हैं। अब प्रोकैल्सिटोनिन नहीं है, प्रोलैक्टिन। प्रोकैल्सिटोनिन तो ऊपर था। प्रोलैक्टिन जो टेस्ट होता है बेसिकली ये मेजर करता है कि किसी भी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन जो है वो कितना है, मेजर करता है, ज्यादा है, कम है, कितना है, नॉर्मल है, कितना। अब ये प्रोलैक्टिन जो होता है बेसिकली ये एक तरीके का हार्मोन है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करता है। अब ये क्या करता है, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने का काम करता है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ मिल्क के प्रोडक्शन और इजेक्शन में भी ये क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। कौन, प्रोलैक्टिन। तो हम प्रोलैक्टिन के लेवल को अगर हमें देखना हो तो प्रोलैक्टिन टेस्ट करेंगे, जिसको हम भेजेंगे प्लेन वाइल में। नेक्स्ट है लाइपेज टेस्ट। अब लाइपेज एक तरीके का क्या एंजाइम है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। अब इसको पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं ताकि फैट डाइजेस्ट हो जाए। अब किसी के शरीर में ये जो हम डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स को टेस्ट करते हैं। उसी एंजाइम में एक है लाइपेज टेस्ट। अब लाइपेज टेस्ट से हमें पता चले कि लाइपेज प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों डाइजेशन नहीं हो रहा, तो हम लाइपेज टेस्ट भेजेंगे। और किसमें भेजेंगे, प्लेन वाइल में। अब उसके बाद है टाइफाइड। अब टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, मतलब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट में भी हम लोग साल्मोनेला टाइफाइड को करते हैं, टाइफाइड में भी हम साल्मोनेला टाइफाइड को करते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन B12 और विटामिन D। इन दोनों के वैल्यू को अगर हमने देखना हो, मेजर करना हो या मॉनिटर करना हो कि कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है या नॉर्मल है, तो हम लोग किसमें भेजेंगे, प्लेन वाइल में। तो हम अभी तक के देख चुके हैं कि प्लेन वाइल में बहुत सारे टेस्ट हम लोग भेजते हैं। PCT भेजते हैं, लैक्टिन भेजते हैं, और विटामिन B12, विटामिन B, आयरन प्रोफाइल भेजते हैं, वायरल प्रोफाइल भेजते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, सीरोलॉजी टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम किस में भेजते हैं, प्लेन वाइल में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आगे आप लोग दूसरे वाइल्स का देखेंगे कि दूसरे वाइल में कौन कौन से टेस्ट भेजते हैं हॉस्पिटल्स में। तो अभी तक के हमने देखा कि पर्पल वाइल में कौन से सैंपल जाते हैं, ग्रे वाइल में कौन से सैंपल जाते हैं, ब्लू वाइल में कौन से सैंपल जाते हैं, और रेड वाइल में कौन कौन से सैंपल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वाइल है वो है येलो वाइल। अब येलो वाइल को SST वाइल, SST ट्यूब भी बोलते हैं।
अब ऐसा क्यों बोलते हैं येलो वाइल को? इसमें बेसिकली ये जो वाइल होती है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए कॉमनली, मतलब मोस्टली सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए ये वाइल यूज़ की जाती है। इसमें एक चीज़ होती है एसएसटी, एसएसटी को बोलते हैं सीरम सेपरेटर ट्यूब। अब सीरम सेपरेटर ट्यूब क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अभी हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं। इसके अंदर होता है सिलिका पार्टिकल। सबसे पहले इस वाइल के अंदर क्या होता है, इस वाइल के अंदर सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। अब सिलिका पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये क्लॉट एक्टिवेटर का काम करते हैं। इससे पहले हम रेड वाइल में भी देखते हैं, ये क्लॉट को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सीरम सेपरेटर, सीरम को सेपरेट करने का भी काम करते हैं। सीरम को कैसे सेपरेट करते हैं, सीरम को अलग, मतलब ब्लड सेल्स को अलग कर देते हैं और प्लाज्मा को अलग कर देते हैं। तो इसलिए इसको एसएसटी ट्यूब, सीरम सेपरेटर ट्यूब भी करते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग अलग कर देता है। अब ये येलो ट्यूब बेसिकली कौन कौन से कॉमन टेस्ट के लिए यूज की जाती है? पहला है बोन प्रोफाइल टेस्ट। अब बोन प्रोफाइल मतलब बोन की जितने भी एलिमेंट्स उसमें यूज होते हैं बिकॉज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सारे एलिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये इस वाइल में, येलो वाइल में भेजते हैं। अब ये आइडेंटिफाई क्या करता है, इसमें मिनरल्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, मतलब क्या करता है, उसको असिस्ट करता है, मॉनिटर करता है ब्लड्स में कि कितने मिनरल्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स है ब्लड में। अब इससे क्या पता चलता है कि हमें बोन की हेल्थ और बोन की रिपेयर होने को हमें इंश्योर हो जाता है कि बोन की डेंसिटी या बोन की डेवलपमेंट और ग्रो वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं। और अगर हमें से पता चल जाता है तो हम आइडेंटिफाई या डायग्नोस कर पाते हैं कि कोई पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन से या पेजेड डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो बोन प्रोफाइल से हमें पता चल जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 2.2 टू 2.6 mmol पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज होता है। इससे कम हुआ तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हुआ तो भी शरीर में हमारे दिक्कत है, कम हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कैल्शियम क्योंकि हमारे बोन की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अल्कालाइन फॉस्फेट। अब अल्कालाइन फॉस्फेट को ALP भी बोलते हैं। अब ये हमारे लीवर और बोन सेल्स क्या करते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.74 टू 1.4 mmol पर ये इसका होती है वैल्यू 30 टू 130। अब बेसिकली इसकी नॉर्मल रेंज इतनी होती है, इससे कम हुई तो हमें पता चल जाता है कि बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कुछ ना कुछ तो खामियां आ रही हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट भी बहुत ही एसेंशियल है बोन्स की डेवलपमेंट के लिए। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.74 टू 1.4 mmol पर लीटर। इसकी ये नॉर्मल वैल्यू से कम या ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो हमें पता चल जाता है कि बोन की डेंसिटी में या डेवलपमेंट या ग्रोथ में कोई ना कोई खामी आ रही है किसी भी वजह से। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम बोन प्रोफाइल टेस्ट भेजते हैं। और किस फाइल में भेजते हैं, येलो वाली वाइल में भेजते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है PSA। PSA को कॉमनली यूज किया जाता है हॉस्पिटल में PSA टर्म से, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक प्रोस्टेट के लिए एक स्पेसिफिक एंटीजन है। ये सिक्रीट कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। अब इससे हमें पता चलता है कि किसी भी पेशेंट या शरीर में जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है उसके ब्लड में सिक्रीट हो रहा है कि नहीं। अब ये PSA एक तरीके का नॉर्मली ये प्रोटीन होता है। ये प्रोड्यूस कौन करता है, कैंसरस या ये तो कैंसरस या तो नॉन कैंसरस जो सेल्स होती हैं। अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कैंसरस टिश्यू का फॉर्मेशन या नॉन कैंसरस टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वो वहाँ के जो टिश्यूज होती हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को सिक्रीट करने लगती हैं ब्लड में। जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पेशेंट सफ़र कर रहा है या उसको हो रहा है कैंसर या तो नॉन कैंसरस, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड हो रहा है। किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्ज होता है तो पेन होता है, पेशेंट्स आता है हॉस्पिटल में, तब हमें पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो है, तो हम PSA टेस्ट कराते हैं। PSA टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि कैंसरस या तो नॉन कैंसरस प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो हम PSA टेस्ट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करते हैं येलो वाइल में, बोन प्रोफाइल टेस्ट और PSA टेस्ट। अभी और भी टेस्ट हैं जो हम येलो वाइल में करते हैं, वो हम देखते हैं आगे। अभी तक हमने देखा कि येलो वाइल में कौन कौन से सैंपल जाते हैं। अब कौन से रिमेनिंग और कौन से सैंपल है जो जाते हैं येलो वाइल में। नेक्स्ट है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक टेस्ट। अब कार्सिनो एम्ब्रियोनिक टेस्ट कॉमनली CEA नाम से हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। अब कार्सिनो एम्ब्रियोनिक टेस्ट बेसिकली किया जाता है, ये एक तरीके का जो टेस्ट है, ये जो CEA होता है ये नॉर्मली जब मतलब जो कैंसर सेल्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू कैंसर, जो कैंसर सेल्स होते हैं कैंसर के रिस्पॉन्स में, ये एक तरीके का ट्यूमर मार्कर है, ठीक है। जब कैंसर होता है तो कैंसर सेल्स क्या करते हैं, इसको सिक्रीट करते हैं ब्लड में। तो हम लोग ब्लड में इसको देखते हैं कि ये सिक्रीट हो रहा है कि नहीं, और अगर ये सिक्रीट हो रहा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अभी आगे देखते हैं। हाई लेवल, देखो जब कोई भी हेल्दी अनबॉर्न बेबी है, ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं तब तो ये नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है शरीर के अंदर।
अब ये कौन कौन सी वजहों की वजह से हमारे शरीर में बढ़ जाता है या पेशेंट के शरीर में बढ़ जाता है, या तो किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, लंग कैंसर है या थायराइड ग्लैंड कैंसर है। तो अगर इसका कैंसर हुआ तो CAA बड़ा होता है ब्लड में। तो ये एक तरीके का ट्यूमर मार्कर, ये हमें बताता है कि शरीर में कैंसर है। तो ये टेस्ट हम किस में करेंगे? येलो वाइल में। अगर हमें टेस्ट करना तो येलो वाइल में हम सैंपल निकाल के भेज देंगे पेशेंट का या किसी पर्सन का। अब CA-125 एक टेस्ट होता है, ये एक तरीके के प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है। जब भी किसी को ओवेरियन कैंसर होता है तो तब क्या होता है, ये CA-125 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में। तो अगर हमें टेस्ट करना है CA-125 तो येलो वाइल में हमें सैंपल निकाल के भेजना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी पर्सन को ओवेरियन कैंसर है कि नहीं। नेक्स्ट है CA-19-9। अब ये क्या मेजर करता है? CA-19-9। अब इससे क्या पता चलता है किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर है कि नहीं। ये सब ट्यूमर मार्कर्स हैं। अगर हम किसी के भी शरीर में इनकी वैल्यूज बढ़ी हुई मिली तो हमें पता चल जाए किसी को ओवेरियन कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, थायराइड कैंसर है। इसको मेजर करने के लिए हम ये सारे टेस्ट करेंगे और किस फाइल में भेजेंगे? येलो फाइल में भेजेंगे। नेक्स्ट जो सैंपल है वो है, मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो होता है बेसिकली ये हार्ट मसल्स में पाया जाता है। जब भी किसी भी पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ होता है, ठीक है, कार्डियक मसल्स में कोई भी टिश्यूज डैमेज होती हैं, जितनी ज़्यादा टिश्यू डैमेज होंगी, हार्ट मसल डैमेज, जितनी ज़्यादा हार्ट मसल की टिश्यू डैमेज होगी उतना ज़्यादा ट्रोपोनिन हमारे ब्लड में राइज होगा, और जितना ज़्यादा ट्रोपोनिन बड़ा होगा तो हमें पता है कितना ज़्यादा डैमेज है हार्ट मसल्स में। तो हम लोग बेसिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए ट्रोपोनिन लेवल को टेस्ट करते हैं। किस वाइल में भेजेंगे? येलो वाइल में भेजेंगे उसको। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमें टेस्ट करना हो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके लेवल को अगर हमें चेक करना होगा तो किस वाइल में भेजेंगे? येलो वाइल में। तो हमें पता चला कि येलो वाइल में हम लोग इतने सारे सैंपल्स को हम भेजते हैं। कौन कौन से सैंपल्स को भेजते हैं? कार्सिनो, CA-25, 19.9, ट्रोपोनिन, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारे टेस्ट हमें येलो वाइल में भेजते हैं। और येलो वाइल बेसिकली ये होती है सीरम सेपरेटर ट्यूब। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट जो वाइल है ग्रीन वाइल, उसको हम देखते हैं कि उस टेस्ट में कौन सा सैंपल भेजते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि पर्पल, ब्लू, ग्रे, रेड और येलो वाइल, उनमें कौन कौन से सैंपल भेजते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वाइल है, जो लास्ट है, वो है ग्रीन वाइल। अभी जो ग्रीन वाइल है इसको हेपेरिन वाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये जो ग्रीन वाइल है ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, आप इसको हेपेरिन वाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सोडियम हेपेरिन पाया जाता है। ये कोटेड होती है, उसके अंदर सोडियम हेपेरिन होता है। और सोडियम हेपेरिन काम क्या करता है? एंटी कोआगुलेंट का काम करता है। एंटी कोआगुलेंट का कैसे काम करता है? क्योंकि ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को, इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को बनने से रोक देता है, और थ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। जब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग कास्केड जो मैकेनिज्म है वो रुक जाएगा, तो ये एंटी कोआगुलेंट का काम करता है। अब ये बेसिकली कौन कौन से ब्लड टेस्ट के लिए इस वाइल्स में हम लोग भेजते हैं। अमोनिया का लेवल अगर हमें चेक करना हो, सीरम अमोनिया कितना है शरीर में, तो हम ग्रीन वाइल में इसके सैंपल को भेजेंगे। इंसुलिन के लेवल को हमें चेक करना है किसी पेशेंट में तो ग्रीन वाइल में भेजेंगे। रेनिन एल्डोस्टेरोन के लेवल को अगर हमें चेक करना है तो ग्रीन वाइल में भेजेंगे। क्रोमोसोमल स्टडी अगर हमें चेक करवानी है तो किसी पेशेंट के सैंपल को या किसी पर्सन के सैंपल को वहाँ से विड्रॉ करेंगे और फिर उस सैंपल को किस में भेजेंगे? ग्रीन वाइल में भेज देंगे। पैथोलॉजी के लिए या बायोकेमिस्ट्री के लिए हम लोग, या कल्चर करने के लिए हम लोग, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के लिए हम इसको पैथोलॉजी में भेज देंगे। तो अभी तक ये पूरी वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी वाइल्स होती हैं, उनमें कौन कौन से सैंपल्स को भेजा जाता है। कौन कौन सी वाइल्स होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? EDTA वाइल होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रे वाइल होती है, फिर उसके बाद कौन सी वाइल होती है? सोडियम सिट्रेट वाइल होती है, प्लेन वाइल होती है, येलो वाइल होती है, ग्रीन वाइल। ये सारी जो वाइल्स हैं कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ की जाती हैं। इनमें बहुत सारे सैंपल्स भेजे जाते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है कौन सा सैंपल किस फाइल में जाएगा, कौन सा सैंपल किस फाइल में जाता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि जितने भी स्टाफ नर्सेस हैं, JRs हैं और जितने भी बायो टेक्नीशियंस हैं उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी वाइल्स में कौन कौन से सैंपल भेजे जाते हैं, ताकि उनके लिए सिंप्लीफिकेशन और ईजी हो जाए जानना कि कौन से वाइल्स में कौन से सैंपल जाता है और हमें कब भेजना चाहिए। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पूरे वीडियो में समझ में आए कौन सी वाइल में कौन सा सैंपल जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होंगी मेरी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।